एक जगह एक प्रार्थना में लिखा था, मुझे प्रार्थना बहुत अच्छी लगी। कहा था, भगवान हम ये नहीं आपसे कहते हैं कि दुख ना आए। ये भक्त भी बड़े होशियार होते हैं। हम ये नहीं आपसे प्रार्थना करते हैं कि दुख ना आए, हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि अगर दुख आए तो उसे सहने की शक्ति देना। और अगर उस दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करें हम, तो दुख दुख नहीं रहता है फिर। इसी को कहते हैं शरणागति। उस दुख में भी कोई शिकवा ना हो, ये मैंने अपने गुरुदेव से सीखा है। दुख में भी कोई शिकायत ना हो, दुख में भी धन्यवाद हो। याद रखना, वफा और शिकवा कभी साथ नहीं चल सकते। वफा में शिकवा नहीं होता है, वफा में तो हमेशा शुक्र होता है। और हम सब, मैं आप सब इस चीज की रोज प्रैक्टिस करें कि हमें शुक्र करने की आदत पड़े। हमारे जीवन की परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं कहते दुखालयम अशाश्वतम। एक बात याद रखना, चाहे हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, वो एक जैसी नहीं रहेगी, लेकिन हमें एक जैसा रहना है। हमें एक जैसा रहना है और धन्यवाद कहना है। एक जैसा रहना है और धन्यवाद कृष्ण कहना है, और सब कुछ खुशी से सहना है। और अब लंबा करो थोड़ा। इसे कहते हैं क्या? वफा। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरे नाम। बस आपको अपना काम किए जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे। आपको दर्शन, सत्संग, कथा, कीर्तन, भजन, भक्ति जो आपके हाथ में वो आप करो, जो उसके हाथ में है वो करेगा। आपके हाथ में है सहना, बोलो आपके हाथ में क्या है? हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, सह सकते हैं। तो उसका काम पता है क्या है? आपका काम है सहना और उसका काम है आपके साथ रहना। लो, पक्की बात है। तभी हमारे मुंह से निकलता है धन्यवाद कृष्ण, थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज। इस वर्तमान समय में आपका धन्यवाद है भगवान, धन्यवाद है भगवान। यही एक वैष्णव की लक्षण है, जहां शिकवे के बजाय हमेशा शुक्र होता, शुक्र होता, शुक्र होता। और यही शरणागति का पहला स्टेप है, पहला कदम है शुक्र करना। उम्मीद करता हूं हम सब इस शरणागति के भाव से ही जिएंगे, और कृष्ण की कृपा से मैं दुआ करता हूं दिल से कि दुख भी सुख से गुजर जाए। ये बड़ी गहरी बात है, कभी ध्यान देना। कभी कभी अद्भुत बातें व्यास आसन से हो जाती है। दुख भी सुख से गुजर जाए, और गुजर जाएंगे। कैसे गुजरेगा बताऊं? जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। बोलो, अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। जैसे किसी गरीब स्त्री का किसी धनवान पुरुष के साथ नाम जुड़ जाता है तो वो भी शैठानी कहलाती है ना? ऐसे ही जब आपका नाम कृष्ण से जुड़ जाए, लोग आपको कहने लगे ये कृष्ण भक्त है,
लोग आपको कहने लगे ये कृष्ण के भक्त हैं, लोग आपको कहने लगे ये वैष्णव है। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, कि जहां मैं जाऊं वहां महफिल का विषय ही बदल जाए। भले ही वो हमारी मजाक उड़ाए, लेकिन विषय कहीं ना कहीं कृष्ण से जुड़ा हो। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। और ये कब नाम आएगा? जब आप नाम का उच्चार करोगे, हरे कृष्ण श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निधाई गो।